भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो प्लाट आप देख रहे हो, इसमें गेहूं कटाई के बाद कोसा 13-235 लगाया गया था। और भाइयों सिंपल विधि से बुआई हुई थी इसमें कोसा 13-235 की, और वो भी सूखे में। जैसे ही गेहूं कटी जुताई करके उसकी बढ़िया तरीके से रूटर से और हल से, फिर इसमें गोला खिंचवा दी थी सिंपल लेजरों से, और गन्ना डालकर और उसमें पाँव फेर कर और फिर उसमें पानी चला दिया था। भाइयों जमाव में थोड़ा सा दिक्कत आई थी कोसा 13-235 में, क्योंकि बीज जो है सितंबर अक्टूबर वाला था, ओटम का बीज था कोसा 13-235 का। तो वो सारा गिरा हुआ बीज था, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा जमाव में दिक्कत आई थी। लेकिन मेड़ा इतना करता है एक कोसा 13-235, बहुत बढ़िया। तो भाइयों बात मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि कोसा 13-235 गेहूँ कटाई के बाद कैसा निकला। पहली बात तो भाइयों, इसमें यारा कंपनी का पूरा चार्ट फॉलो किया गया है शुरू से लास्ट तक। और इसमें यारा के जो जो चार्ट में बताया गया है कि ये खाद दवाई इस टाइम पर लगनी चाहिए, उसी अनुसार इसमें यारा का दवाई लगी। जैसे कॉम्प्लेक्स है, जिंक है, और नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट है, वो सारा इसमें भाइयों यूज हुआ टाइम टू टाइम। और बिल्कुल समय के साथ साथ, जैसे एक महीने बाद चार्ट ने ये बताया कि ये दवाई लगेगी, ये खाद लगेगा, वैसे ही फॉलो किया गया है। और भाइयों वाकई में दवाई तो खर्चा तो काफ़ी आता है यारा के उसमें। जैसे ही हमने यारा का चार्ट फॉलो किया तो खर्चा तो भाइयों आता ही है, लेकिन भाइयों पैदावार बहुत शानदार आई। क्योंकि कोसा 13-235 में कुछ किसान भाई कहते हैं या जो भी कि इसमें वजन नहीं है। तो भाइयों जैसे ही ये गिरना चालू हुआ, डालना चालू किया, तो भाइयों इसका एवरेज जो है 50 से ऊपर का एवरेज इसमें छोटे बीघे में आ रहा है। लगभग 55 का आप मान के चलो कोसा 13-235 में 55 का एवरेज, वो भी गेहूं कटाई के बाद का। और भाइयों दूसरा, इसमें स्प्रे भी किए गए थे, समय समय पर स्प्रे भी किए गए हैं। कोई ये कहे कि इसमें लागत नहीं दी या इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करे, भाइयों समय समय पर हर एक चीज़ फॉलो की गई है, हर एक दवाई लगाई गई है जो लगनी चाहिए थी। और समय समय पर निराई गुड़ाई भी की गई है, पानी भी समय पर लगाए गए हैं। तो भाइयों कहने का मतलब ये है, कोसा 13-235 गेहूँ कटाई के बाद बहुत अच्छा निकलता है। और ये है कि अगर आप ये सोचें कि बिना लागत के कोई भी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे देगी, तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। लागत तो देनी पड़ेगी, और जो अच्छा उत्पादन लेना है तो। और 55 कुंटल का उत्पादन छोटे बीघे में गेहूं कटाई के बाद बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और इस प्लाट में एक चीज़ और है, इसकी बंधाई एक बार ही हुई है सिर्फ। क्योंकि भाइयों कोसा 13-235 में गिरने की समस्या है। और दूसरा कोसा 13-235 जैसे कि आगाया लगाया था किसान भाइयों ने, और वो भी ट्रंच विधि से। तो भाइयों ट्रंच विधि में कोसा 13-235 का उत्पादन नहीं आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। कोसा 13-235 ट्रंच विधि में उत्पादन उसका कम हो रहा है। लेकिन अगर आप सिंपल विधि से कोसा 13-235 की बुआई कर रहे हैं, तो भाइयों उत्पादन सही आ रहा है। ये तो नहीं है कि हिसाब से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, मतलब सही उत्पादन है, कम लागत का अच्छा गन्ना है कोसा 13-235। कुछ किसान भाई कहते हैं कि कोसा 13-235 में वजन नहीं है, स्पाउटिंग है। भाइयों अभी मैं एक गन्ना दिखाता हूँ आपको, मैंने निकाला था, ये देखिए भाइयों। एक तो इसकी हाइट देख लो, जैसे गेहूं कटाई के बाद का गन्ना है, हाइट भी काफ़ी है। और गन्ने की मोटाई देखिए। और भाइयों कुछ किसान भाइयों ने एक और चलाया था, खासकर यूट्यूबरों ने, कि कोसा 13-235 में स्पाउटिंग होती है। भाइयों इस गन्ने में एक भी स्पाउटिंग दिखाओ तुम, भाइयों बिल्कुल स्पाउटिंग नहीं होती। हाँ होती है अगर गन्ना गिर जाए और अंगोला आगे से दब जाए या कोई आगे से रोग लग जाए। और खासकर ओटम के गन्ने में, सितंबर अक्टूबर वाले में गन्ने में वाकई में अगर उसकी कटाई लेट करो तो स्पाउटिंग की समस्या है, गन्ना फूटने की समस्या है। तो भाइयों कोसा 13-235 अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं तो उत्पादन के मामले में बढ़िया है। उत्पादन आगाती भी अच्छा देता है, लेकिन भाइयों सिंपल विधि से। ट्रेंच की तो आप बिल्कुल भी ना सोचें। कोसा 13-235 0238 ट्रंच में इतना बढ़िया निकलता था, लेकिन जैसे ही ट्रंच में नई वैरायटियों का बुआई चालू करी, तो भाइयों वो उत्पादन नहीं आ रहा किसान भाइयों का जो आना चाहिए।
तो ये समस्या ट्रंच में और सामान्य में नए बीजों में है, लेकिन 0238 ट्रंच में सबसे बढ़िया निकलता था। इसलिए ही किसान भाई ट्रंच में आए, क्योंकि 0238 बहुत बढ़िया निकल लिया था, वजन भी अच्छा, लंबाई भी अच्छी। तो भाइयों पैदावार में बहुत अच्छा पैदावार आ रही थी ट्रंच में 0238 की। लेकिन जैसे ही नई वैरायटियों का बुआई चालू करी ट्रंच में, तो भाइयों वो उत्पादन नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। इसलिए भाइयों नई वैरायटियों का ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा, खासकर 13235 सिंपल विधि से बुआई करें। क्योंकि सिंपल विधि से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें कल्ले इतने हो जाएंगे फूट जाएगा। तो भाइयों कल्ले हिसाब से लें, समय पर मिट्टी चढ़ा दें। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि काफ़ी कल्ले हो गए, तो उसी हिसाब से अपने खेत में मिट्टी चढ़ा दें, फिर आप गन्ने में कल्ले फूटने बंद हो जाएंगे। ये देखिए भाइयों, और पेड़ी भी अच्छी फूट रही है। ऐसा नहीं है कि कोसा 13235 की पेड़ी नहीं फूट रही। ये देखिए एक ही मेड़े में कितने बोते निकलना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही मेड़े में 7 गन्ने निकलना है भाई। ये देखिए 7 कल्ले हैं एक ही मेड़े में। तो भाइयों पेड़ी भी अच्छी फूट रही है। ये सब कोसा 13235 की पेड़ी है। तो भाइयों आपको कोसा 13235 गेहूं कटाई का कैसा लगता है, और आपके यहाँ कैसा उत्पादन दे रहा है? अगर आपको गलत लगता है, इसमें वजन कम लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको सही लगता है कोसा 13235, तो ये भी भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।